जाओ। लगा दो इसको। पानी का गिलास मिला मुझे एक जगह टिका गड्ढे को हटा दो थोड़ा। रख लो वजन से जाकर। तो आज यहाँ वाराणसी में पड़ाव में सत्संग हो रहा है। परमात्मा की अपार कृपा है जो आज यहाँ पे मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो सबसे पहले मालिक के नाम पर जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सभी मंदिर छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो बड़े भाग्य हम जीवों के जो आज यहाँ पे मूल ज्ञान का सत्संग सुनने आए हैं, क्योंकि जो हमारा मूल उद्देश्य है जीवन का, जो हमें ये इंसानी चोला मिला है, इसका एक ही उद्देश्य है। जो मेन उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है, वो है जन्म मरण से छुटकारा। इसके अलावा बाकी जो कुछ भी कोई कर रहा है वो सेकेंडरी थिंग है। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई पंडित बन गया, कोई मौलवी बन गया, ये सब सेकेंडरी थिंग यानी बाद की बातें हैं। जो पहली बात है वो एक ही बात है, चाहे कोई भी धर्म का इंसान क्यों ना हो। एक बात जो है वो है उसकी मुक्ति, उसका परम मोक्ष, कि वापस अब किसी भी मां के गर्भ में ना आना पड़े। इसके अलावा अगर वो अपना कोई और लक्ष्य बना के बैठा है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, मैं इसका सबसे बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, कोई साइंटिस्ट बन जाऊं, तो एक तरह से उसने अपना ये जीवन बर्बाद कर दिया। क्योंकि उसके बिना भी लोग ठीक होंगे, उसके बिना भी ये आविष्कार होते रहेंगे, उसके बिना भी दुनिया भर के रोड बनते रहेंगे, दुनिया भर के वायुमंडल में जाने वाले, चांद पर जाने वाले, मंगल ग्रह पर जाने वाले रॉकेट्स बनते रहेंगे। ये सब उसका सेकेंडरी काम है। जो पहला लक्ष्य है वो केवल मुक्ति है। और मुक्ति कैसे मिलेगी? उसका रास्ता केवल एक है, दो नहीं है। मुक्ति आत्मज्ञान से। बिना आत्मज्ञान के किसी को ना तो मुक्ति मिली है और ना ही मुक्ति मिलेगी। अब आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी लेके बैठे हो तो वो असार ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ही सार है। जो लोग कहते हैं हमें सार शब्द चाहिए, सार शब्द चाहिए, भाई आत्मा ही सार है। तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, तुम आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी पकड़ के बैठे हो, वो सब अज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी कावा कभी कासा। कोई भी आदमी आत्मा के अलावा किसी भी चीज को सत्य मानता है, मंत्रों को, तंत्रों को, जंत्रों को, कोई नाभि में, प्राण में, पिंड में, चक्र में, कोई एनर्जी को मानता है, ये सब
ज्ञान है, पूजा में, पाठ में, व्रत में सब अज्ञान है। ज्ञान केवल एक है और वो शाश्वत है, नित्य है, यूनिवर्सल है, यानी पूरे विश्व का एक ही ज्ञान है। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान सत्य है और वो है आत्मा का ज्ञान। आत्मा की वजह से ही मुसलमानों के धर्म में आदम को सजदा करवाया गया। उसी आत्मा की वजह से सबने सजदा किया उसको। किसी शरीर को सजदा नहीं किया कि आदम के शरीर को सजदा किया। शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसको सजदा किया गया। उसी को ईसाइयों ने वर्ड बोला। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ये वर्ड कौन है? यही परमात्मा है। लेकिन हम इस वर्ड को भूल गए और हमने एक काल्पनिक गॉड मान लिया जो सातवें आसमान पे बैठा है। सात आसमान पे कहते हैं सातवें तल्ले पे बैठा है वो। अब वो सातवां तल्ला है कहाँ, ये किसी को नहीं पता। यहां तक कि इतने अंधविश्वास में हम डूब गए हैं। ईसाई भाई कहते हैं कि भगवान जो हमारा गॉड था वो 3 दिन तक मरा रहा, जब सूली पे चढ़ा दिया गया था। 3 दिन के बाद वो जी उठा। अरे भाई, जब वो 3 दिन के लिए मर गया था तो वो 3 दिन सृष्टि कौन चला रहा था? जब भगवान ही मार दिया तुमने 3 दिन के लिए, तो सृष्टि कौन चला रहा था उस 3 दिन के बाद? और 3 दिन के बाद जी उठा, यानी वो मर भी गया था। भगवान भी मर जाता है, मरने के बाद फिर जी उठता है। मतलब बिना सिर पैर की बातें। आत्मा तक नहीं मरती, सोल इज इमॉर्टल। वो परमात्मा को मार के बैठे हैं केवल अज्ञानता के कारण। एक पल के लिए भी कोई नहीं मरता, ना आत्मा ना परमात्मा। जीवात्मा तक नहीं मरती, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। जो ये कहते हैं कि 3 दिन मरने के बाद वो जी उठा, असल में वो इस कोड को जानते ही नहीं है। इस भेद को वो जानते ही नहीं कि वो कौन से 3 दिन हैं जिसके बाद परमात्मा जी उठा। वो इस चीज को नहीं पकड़ रहे हैं। वो इन्हीं चीज में उलझे पड़े कि बाइबल में लिखा है। अरे लिखा तो हर जगह होता है कुछ ना कुछ, लेकिन उसके पीछे राज होते हैं, भाव होते हैं। वो क्या है जो 3 से परे है? वो जी उठा, यानी जिसको हम 3 मान के बैठे थे वो तो मुर्दा निकला, और 3 से जो परे है वो सदा सदा के लिए जीवित है। लेकिन ये 3 क्या है, आने वाले सत्संगों में इसका खुलासा करेंगे। लेकिन फिर भी हमने यही समझना है कि हम सबका परमात्मा एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग परमात्मा नहीं है इनका। ये तो हम बना बैठे हैं। धर्म परिवर्तन होते हैं, हिंदुओं से मुसलमान बनाया जा रहा है, हिंदुओं से ईसाई बनाया जा रहा है, ये कह के कि परमात्मा चाहता है कि तुम ईसाई हो जाओ। अरे परमात्मा चाहता है हम ईसाई हो जाएं तो हमें और दूसरे धर्मों में पैदा ही क्यों कर रहा है? हमें केवल ईसाइयों के घर में पैदा करें, दूसरों के घर में बच्चे होने ही नहीं चाहिए। अगर परमात्मा चाहता है कि सारे ईसाई हो जाए तो। लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। सब अपनी आबादी बढ़ाने में लगे हुए हैं कि मुसलमान ज्यादा हो जाए, कि हिंदू ज्यादा हो जाए, हिंदू खतरे में हैं, कि ईसाई ज्यादा हो जाए। भाई कितने भी तुम कुछ कर लो, तुम इंसान से आगे कुछ नहीं हो। तुम इंसान ही रहोगे, चाहे मुसलमान बन जाओ, चाहे ईसाई बन जाओ, चाहे कुछ कर लो। हिंदू से मुसलमान बन गए तो पहले स्वर्ग नरक कहते थे, अब जन्नत और दोजख कहने लग जाओगे। बस शब्दों का फर्क हो गया। मुसलमान से ईसाई बन गए तो अब हेल एंड हेवन कहने लग जाओगे, शब्दों का फर्क हो गया। वही स्वर्ग है, वही हेवन है, वही जन्नत है, लेकिन केवल नामों के पीछे धर्म बदल दिया, कहानियों के पीछे धर्म बदल दिया। धर्म तो कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म को जानते ही नहीं, बदलेंगे क्या? जहां दया तहां धर्म है। दया ही धर्म है, इंसान का धर्म इंसानियत है। तुम बदल के दिखाओ। जो इंसान नहीं है वो कौन है? जो इंसानियत भूल जाए वो कौन है? शैतान है, हैवान है। तुम बदल के दिखाओ धर्म। लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि समझाने वालों ने ही बेड़ा गर्क कर रखा है। समझाने वाले खुद दिल में बैठ पाल के बैठे हैं कि हिंदू काफिर हैं, मुसलमान शैतानी हैं और गॉड वाले भगवान हैं। ये खुद ही मान के बैठा है।
और जबकि खुद ही बोल रहा है कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड एक है, खुद ही एक करके खुद ही 2 4 5 बनाने में लगा हुआ है। ये तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप मूल ज्ञान में नहीं आए। मूल ज्ञान का मतलब होता है जड़ ज्ञान। जड़ ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि जड़ और चेतन वाला जड़ ज्ञान। जड़ ज्ञान का मतलब होता है जैसे कोई भी पेड़ है जिसकी हजारों लाखों शाखाएं हैं। ऊपर देखो, आम का पेड़ देखो, कितनी सारी टहनियां हैं। आम को तोड़ने के लिए तुम्हें पहले टहनी सिलेक्ट करनी पड़ती है, कौन सी वाली टहनी पे जाना है। तना तो नीचे एक ही है, उसके बाद शाखाएं आ जाती हैं। तो ऊपर जितनी मर्जी शाखाएं, जितने मर्जी पत्ते, जितने मर्जी फूल हो, लेकिन जब तुम नीचे उतरोगे तब आपको एक जड़ दिखाई देगी। जो एक जड़ फलों को भी पानी दे रही है, फूल को भी उसकी खुराक दे रही है, टहनियों को, डालों को भी दे रही है, हर चीज को वही पाल रही है। तो जब मूल में आओगे तब एकता में आ जाओ, फिर समझ में आ जाएगा ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रूपी जो ऊपर डालियां हैं, ये एक आत्मा ही पाल रही है इन सबको। अगर ये आत्मा ना हो तो हिंदू भी ना चल पाए, मुस्लिम भी ना चल पाए, सिख भी ना चल पाए, ईसाई भी ना चल पाए, सबकी गाड़ियों में ब्रेक लग जाए अगर ये आत्मा ना हो तो। लेकिन जो इनको चला रहा है आत्मा, उसको तो ये जानने गए हैं और केवल किस्सों कहानियों को मुख्य रख के अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। किस्से कहानियों से शरीर नहीं चलते। तुम कहते हो कि भगवान सबको जीवित कर सकता है, तो करके दिखाए जीवित, क्यों दफना देते हो? पढ़ो अपनी प्रेयर, लगाओ अरदासें, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एक आदमी था, अल्लाह ने उसकी परीक्षा ली कि जो तेरी सबसे प्यारी चीज है उसको कुर्बान कर। अब उस आदमी ने किसको कुर्बान किया? अपने बेटे को, क्योंकि उसका बेटा सबसे प्यारा था। अब जाके उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उसके ऊपर एक चादर डाली और उसको कुर्बान कर दिया। और जैसे ही वो पास हो गया एग्जाम में, अब अल्लाह ने जब आशीर्वाद दिया और कहा इसको देख अपने बेटे को, तो जब उसने अपने बेटे को देखा तो वहां पे एक बकरा रख दिया गया, यानी बकरा कट गया, बेटा बच गया। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि उसके अंदर अल्लाह से पूरा प्रेम और पूरा विश्वास था, ये इसलिए हुआ। लेकिन आज क्या कोई उस त्योहार को जो मना रहे हैं, जो बकरे काट रहे हैं, आज कोई अपना लड़का काट सकता है क्या? आज कोई अपने लड़के को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि अल्लाह पे पूर्ण विश्वास नहीं है। अगर अल्लाह पे पूरा विश्वास होवे तो आज भी वही चीज हो जावे। आज क्यों मना है भाई? आज क्यों नहीं हो सकती? लेकिन विश्वास कौन करे? नहीं विश्वास कर पाएंगे। बकरों को पाल पाल के गर्दनें काट दी बकरों की, ये कह के कि बकरा मेरा सबसे प्यारा है। मतलब अपने परिवार से ज्यादा बकरे को प्यारा बोल रखा है लोगों ने कुर्बानी के लिए। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो कि बकरा तुम्हारे परिवार से भी प्यारा है, तुम्हें जायदाद से भी प्यारा है? वहां तो ये बोला गया था कि जो तुम्हें सबसे प्यारा है उसकी कुर्बानी कर। 2 महीने में तुम बकरा पाल के उसको सबसे प्यारी चीज बता रहे हो अपनी। धोखा है ये, धोखा। सबसे प्यारा क्या है तुम्हें? अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी जायदादें, जिनके लिए भाई भाई लड़ रहा है आपस में। बकरे के लिए तो नहीं लड़ा, जायदादों के लिए लड़ रहा है। और अगर तुमने किसी के नाम पे कुछ कुर्बान कर भी दिया, जैसे हिंदुओं ने बकरा चढ़ा दिया माता के नाम पे, माता को खुश करने के लिए कई लोग बकरा काट देते हैं। चलो ठीक है, माता को भेंट दे दी, अल्लाह को भेंट दे दी। अब जब भेंट ही दे दी तो उसमें से तुम अपना हिस्सा क्या ढूंढ रहे हो? जब हमें कोई भेंट दे देता है कि ये जी आपके लिए भेंट है, अब वो तो मेरा हो गया, उसमें से तुम क्या लेने की कोशिश कर रहे हो?
अगर बकरा दिया है अल्लाह को तो अल्लाह का बकरा है, तुम्हारे कुकर में नहीं जाना चाहिए। अगर माता को भेंट दी है तो वो माता को दे दी, माता खाएगी उसको, तुम्हारे कुकर में नहीं जाना चाहिए वो। अगर तुम्हारे कुकर में जा रहा है तो भाई ये कोई भेंट नहीं है, ये तो तुम अपने लिए मार रहे हो उसको, अपने परिवार को खिलाने के लिए। तो तुम तो भेंट भी नहीं दे रहे हो सही से, उसमें भी तुम चालाकी कर रहे हो। भेंट का मतलब है दे दिया सो दे दिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने भेंट दे दिया था, क्या दिया था? अपना पूरा राज्य दे दिया था और जाके भिखारियों की तरह जीवन व्यतीत किया। इसको कहते हैं भेंट देना, ना कि दे के फिर उसको अपना हिस्सा ले लेना उसमें से। ऐसा नहीं होता है। एक वेटर भी आता है, आपकी थाली रखता है, बीच में से 2 लड्डू खुद खा जाए तुम्हारे सामने, खाने दोगे क्या तुम? 2 रोटियां खुद उठा ले उसमें से, खाने दोगे क्या? एक वेटर को भी नहीं खाने दोगे तुम, जबकि तुम उसकी पेमेंट कर रहे हो। भेंट भी नहीं है वो तो इसलिए होश में आओ और सत्य को जानो। सत्य एक है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड भगवान एक है, लेकिन हम अनेक बना के बैठ गए, इसलिए सारे झगड़े हो रहे हैं। और झगड़े करवाने वाले कौन है? जितने भी ठेकेदार बैठे हैं धर्म के, जितने भी पॉलिटिशियंस बैठे हैं, इनके पीछे इनके कुछ मकसद हैं झगड़ा कराने के। ये सब वोट बैंक है, नोट बैंक है। धर्म के ठेकेदार नोट के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए तुम्हें अलग कर रहे हैं, और पॉलिटिशियन वोट के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए तुम्हें अलग कर रहे हैं। ये नोट और वोट से जब ये लोग ऊपर उठ जाएंगे तो कुछ भी समय ना लगेगा एक होने में। अभी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, अभी कोई दूसरा देश हमला कर दे, अभी देखो सारा झगड़ा भूल जाएंगे अपना। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी तो हिंदू मुसलमान एक साथ होकर लड़े थे, चाहे वो बॉर्डर होए चाहे वो अंदर होए, लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा है, सब झगड़े में लगे हुए। इसलिए अब झगड़ा वगड़ा बंद करना है और असल को समझना है। आप अल्लाह को मानते हो, बहुत अच्छी बात है। आप अल्लाह को केवल मानो ही मत, उसको जानो भी। अगर आप राम को मानते हैं बहुत अच्छी बात है, केवल मानो ही मत, उसको जानो भी, वो राम है कहाँ। वाहिगुरु को मानते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वाहिगुरु को जानो भी जीते जी। बाबा नानक ने जीते जी प्राप्त किया उसको, इसलिए उन्होंने बोला वाह गुरु वाह गुरु। लेकिन तुम जीते जी कहां प्राप्त कर पा रहे हो? तुम केवल और केवल 52 अक्षरों को वाहिगुरु मान के जप रहे हो, जबकि वाहिगुरु एक अनुभव ज्ञान है। जब करंट लगता है और जब करंट बोला जाता है, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो तुमने मुंह से बोल दिया करंट, क्या बल्ब जल गया करंट बोलने से? और एक होता है बल्ब में सच में करंट लगा दो तो बल्ब जल जाता है। दोनों में भेद है, 52 अक्षरों में और आदि अक्षर में भेद है। 52 अक्षर मुंह के द्वारा बोले जाते हैं, होठ कंठ जीभ के द्वारा, और आदि अक्षर बिना होठ कंठ के वो सदा सदा बोल ही रहा है, वो चुप ही नहीं होता। इसीलिए उसको बोलता राम कहते हैं। चाम के महल में बोलता राम है, तू राम और चाम को छीन भाई। चाम के महल में बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि महल के अंदर है। इस गलतफहमी में लोग रह जाते हैं कि देखो चाम के महल में बोला है, जैसे कमल कीचड़ में रहता है। अब कीचड़ में जाओ फिर डुबकी मारो, ढूंढो कमल को, तो क्या कमल कीचड़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो कीचड़ में होता हुआ भी कीचड़ से न्यारा है। इसी प्रकार वो बोलता राम चाम के महल में होता हुआ भी चाम से न्यारा है। आजा, इस शरीर तक आजा, बाहर मत जा कहीं। अब शरीर तक आने के बाद केवल भेदी गुरु का इशारा ले, सैन ले और निकल यहां से। इसी को बोला हम वासीवा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा देह मिलावा नाही। देह तो पहले खंडित कर दी उन्होंने कि तुम देह में ढूंढोगे तो देह मिलावा नहीं, देह को साइड में कर दो। अब कहां जाना है? हम वासीवा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। शब्द मिलावा नहीं, कौन सा शब्द मिलावा नहीं?
ये जितने भी मुंह से बोलने वाले, लिखने पढ़ने वाले शब्द है, इनसे मिलावा नहीं होगा, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तो बंधन में डाल देंगे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, जप और तप बंधन है। इसी को बोला तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भज में कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। तो ये तंत्र मंत्र जितने भी हैं ये सब भ्रमभूत है, इसको हटा देना है और आदि अक्षर सार शब्द का ज्ञान प्राप्त करना है। उस करंट को जानना है जिससे ये बॉडी ऑलरेडी चल रही है। पंखे से करंट दूर है ही नहीं। अगर पंखा चल रहा है तो बस तुम टेस्टर लेके पहुंचो तो सही, लगाओ, ढूंढो कहां है, अपने आप वो टेस्टर में लाल लाइट जल जाए, पता लग जाएगा इसमें करंट है कि नहीं। और मुर्दे में लगाओगे तो जो पंखा चल ही नहीं रहा है, तार है ही नहीं उसकी कहीं कनेक्टेड, उसमें लगाते रहो टेस्टर, कहीं भी लाल बत्ती नहीं जलने वाली। इसी प्रकार परमात्मा को जानना है तो पहले उसको देखो जो काया चल रही है। पहले ये देखो कि करंट आ रहा है बॉडी में कि नहीं। अगर करंट आ रहा है तो इसका मतलब आसपास ही है वो। वेदी गुरु से प्राप्त करो उसकी सैन और सीधे वहां कनेक्शन जोड़ दो। अब कोई कहे कि परमात्मा तो काया में रहता है, वो जिंदा में भी है, वो मुर्दा में भी है, तो भाई बड़ी दुविधा है फिर तो, कि जिंदा में भी है मुर्दा में भी है, फिर तो मिलने से रहा वो, क्योंकि परमात्मा को जाना ही नहीं। चलते पंखे में भी करंट है, रुके हुए में भी करंट है, तो वो करंट नहीं है जो रुके हुए में है, वो अणु परमाणु हैं जो चलते हुए में भी हैं और रुके हुए में भी है। वो ब्रह्म है जो जिंदा में भी है और मुर्दा में भी है, जो कण कण में है वो ब्रह्म है, परमात्मा नहीं है। इसी में लोग उलझ जाते हैं। कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। परमात्मा कण कण में नहीं है। वो कहाँ है? वो तुम्हारे चैतन्य आत्मा में, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा छुपा है, तुम्हारी काया में परमात्मा नहीं है। काया में परमात्मा होता तो काया कभी मरती ना। आत्मा में परमात्मा है इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है, वरना आत्मा भी मर गई होती अगर परमात्मा उसमें ना होता। लेकिन परमात्मा उसी आत्मा में छुपा हुआ है। इसी को नानक साहब ने बोला है, गुरु ग्रंथ साहब ने, आत्म माही राम, राम में आत्म चीन गुरुमुख विचार, कि आत्मा से राम और राम से आत्मा कभी जुदा हो ही नहीं सकते, वो कभी जुदा नहीं हो सकते। लेकिन अज्ञानतावश हम उसको जुदा करके बैठे हैं। और जब ज्ञानी गुरु मिल जाएगा, वेदी सदगुरु मिल जाएगा, तब क्या बोला कि आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। फिर ये दुविधा जो है अंतर की, कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है, ये खत्म हो जाएगा। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं जीव हूं और आत्मा में परमात्मा है। तुम्हें हर चीज समझ में आने लग जाएगी। जीव कहाँ है? काया में। और आत्मा परमात्मा कहाँ है? काया से बाहर। काया के बाहर लखे संत कहावे सोए। ये चीजें तब समझ में आएंगी। लेकिन भरमाने वाले इतने बैठे हैं कि आपको सही रास्ते पर जाने ही नहीं देते। एक छोटा सा बच्चा स्कूल में बैठा है, गया है पढ़ने के लिए, उसकी क्लास में ही ऐसे शातिर बैठे हुए हैं काल के दूत, जो उसको पढ़ने भी नहीं देंगे, जो उसको कहेंगे चल बेटा आज फिल्म देखने चलते हैं, चल आज कहीं ताश खेलने चलते हैं। भेजा था स्कूल में और लल्ला जी बैठे हैं पुल के नीचे ताश खेल रहे हैं। बचपन से ही तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं ये काल के दूत और तुम्हें पथभ्रष्ट करते हैं। घर वालों ने भेजा था किसी और काम के लिए स्कूल में और पूरा समय 6 घंटे कहीं और बिता के आ गए। इसी प्रकार परमात्मा ने भेजा था तुम्हें आत्मज्ञान के लिए, और ये काल के दूतों ने क्या कर दिया? किसी ने नाक में ध्यान लगवा दिया तुम्हें 20-20 साल, किसी ने त्रिपुटी में लगवा दिया ध्यान 30-30 साल, किसी ने नाभि में लगवा दिया, किसी ने प्राणों में लगवा दिया, किसी ने चक्रों में लगवा दिया। इसी काया में उलझा के रख दिया। छूटने गए से काया से
छूटने के लिए आए थे काया से और पकड़ के सारी उम्र काया ही बिठा दिया, तो कहां से छूटोगे? नहीं छूट पाओ, क्योंकि तुम्हें आज तक देही ज्ञान दिया जा रहा था, इसलिए तुम्हें परमात्मा की कोई अनुभूति नहीं हो रही थी। तुम्हें आत्मा का ही नहीं पता लग रहा था कि आत्मा कहाँ है, जीव क्या है, सूरत क्या है, निरत क्या है, कुछ भी नहीं। बस मंत्र पकड़ा दिया, तोते की तरह रटते रहो और गुरु पे विश्वास कर लो। कोई भी गुरु, किसी में भी विश्वास कर लो, मुक्ति मिल जाएगी। ये बोलते हैं लोग कि कोई भी गुरु धारण कर लो, परमात्मा एक है, रास्ते अनेक है। अरे भैया, परमात्मा एक है तो रास्ते अनेक कैसे हो गए? रास्ता भी एक है, रास्ते दो नहीं है। और अगर सारे रास्ते एक ही हैं तो फिर सतगुरु की महिमा ही खत्म। फिर सत्य का मतलब क्या रह गया? फिर तो सारे ही सतगुरु हैं। फिर ये क्यों बोला गया कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव? फिर तो कोई भेद ही नहीं है, सारे ही सतगुरु हैं। किसी की भी टांग पकड़ो, ले जाएगा घसीट के। पर ऐसा नहीं होगा। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर। ठीक है, कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, बड़े ही हैं, तुमसे तो बड़े ही हैं, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो शब्द विवेकी गुरु है उसके सामने कोई बड़ा बड़ा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गद्दी का मालिक है तो उसके आगे वो बड़ा हो गया। वो उसके चरणों की धूल भी नहीं है। इसी गलतफहमी में रहते हैं लोग कि ये तो जी बहुत बड़े गुरु जी हैं जी, इनके पीछे लाखों संगत है जी, बड़े बड़े इनके आश्रम है जी, ये तो पूर्ण गुरु हैं। भूल जाओ, पूर्ण गुरु कैसे पहचाना जाता है? शब्द के भेद के द्वारा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। क्या छुड़वाया तुम्हारे गुरु ने? तुम्हारे उस पूर्ण गुरु ने छुड़वाया क्या? कौन सा अक्षर छुड़वाया? एक भी आवाज नहीं निकलती जब हम पूछते हैं किसी से। गुरु पहले छुड़वाता है, एक छुड़ावे और फिर लखाव कराता है। एक लखावे तब प्राणी निज घर को जावे, तब जाके प्राणी को अपना निज घर यानी सूरत को अपना निज शब्द प्राप्त होता है। निज घर का मतलब कोई सतलोक नहीं है कि सतलोक में चले गए, फिर वहां थोड़े दिन रहे, बोर हो गए, फिर आगे अलग लोक में चले गए, फिर वहां थोड़े दिन रहे, बोर हो गए, आगे अनामी लोक में चले गए। तुम लोग ने तो सतलोक को भी ये बना दिया कि क्या बोले, पार्क बना दिया। आज इस पार्क में, कल उस पार्क में। जबकि कबीर साहब ने साफ बोला कि लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संचय कर। किसी सतलोक में नहीं जाना है, किसी अलग लोक में, अनामी लोक में नहीं जाना है। ये सब गुणात्मक नाम है, ये गुणात्मक नाम है शब्द के। सतलोक यानी शब्द ही सत्य है, अलग लोक यानी शब्द अलग है, अनामी लोक यानी शब्द अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। उस शब्द में जाना है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। कोई सतलोक नाम का आश्रम बना के बैठ गया, कोई अलग नाम का आश्रम बना के बैठ गया, कोई अनामी लोक का आश्रम बना के बैठ गया, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि ये वर्ड क्यों बोले जा रहे हैं। मुद्दा यही है निज घर का। निज घर यानी तुम्हारा निज स्थान, और नकली घर, ये बैठा है नकली घर काया। इस घर में भी तुम्हें 20 साल, 30 साल, 40, 50, 100 साल तक रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? क्योंकि तुम कर्मों के द्वारा कर्म भोग भोगने आए हो, तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन इस नकली घर को छोड़ के हमें असली घर का ठिकाना पता हो तो हम यहां से बड़े आराम से विहंगम चाल के द्वारा निकल जाएंगे। और कोई चाल नहीं निकाल सकती। कोई कहे चींटी की चाल से निकल जाऊंगा, मछली की चाल से निकल जाऊंगा, या मकड़ी की चाल से नहीं निकल सकती। क्योंकि समझ लो जाना ही मंगल ग्रह पे है। ना मछली पहुंच पाए, ना चींटी पहुंच पाए, ना मकड़ी पहुंच पाए, वहां तो रॉकेट ही जाएगा।
और रॉकेट क्या है? विहंगम चाल है। इसी को साहिब ने बोला कि सतगुरु वो है जो तुम्हें विहंगम चाल दे दे। बाकी जितने अधूरे गुरु हैं कुछ ना कुछ तो ये भी देंगे, लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। गुरु तो कर लोगे दुनिया को बताने के लिए कि हाँ मैं निवरा नहीं हूं, मैं गुरुमुख हूं, मेरे गुरु जी फलाना 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 वहां रहते हैं जी, बड़ा बड़ा आश्रम है जी, ऐसे है वैसे जी, लेकिन वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अंत समय में तुम्हारी वो दुर्गति हो जाएगी कि परमात्मा ही जानता है कि क्या होने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि समाना कहाँ है। अंत समय में इतना तो समझ में आ जाएगा कि काया छोड़नी है, लेकिन जाना कहाँ है ये नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस गुरु से तुम नाम लेके बैठे हो उसने निज घर तुम्हारी काया में ही बता दिया तुम्हें। यानी इस किराए के मकान में ही तुम्हें कह दिया कि इस वाले कमरे में तुम रहोगे। अरे भाई, किराए का कमरा, किराए का मकान सारा छोड़ना पड़ता है कि यहां से उठा के और इसमें बैठा दिया तुम्हें कि इसमें रहो, इसमें परमात्मा है, ये भी खाली करना पड़ेगा। फिर कहां जाओगे? हालत खराब हो जाएगी। लेकिन किसी को नहीं समझ में आ रहा, किसी को समझाओ तो वो बैरी बन जाता है। कहते साच कहूं जग मारन धावे, और झूठे को बतियाई हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमसे झूठ कहाना जाई हो। भैया तुम्हें अच्छा लगे चाहे तुम्हें लगे बुरा, हम तो सच बोलेंगे। अब तुम्हारा मैदा होगा बढ़िया तो पचा लोगे, नहीं तो तुम्हें बदहजमी हो जाएगी। लेकिन हम तो सही बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें सच्चा नहीं लग रहा, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम तो वो बोलेंगे जो मालिक यहाँ बोल के गए। तो और कोई अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकता है, कोई शंका है। सत्संग में तो मैंने सारी बातें खोली रखी हैं, फिर भी कोई नया भगत आया हो। कौन कौन नए आए हैं हाथ खड़े करो जरा, जो पहली बार आए यहाँ पे। आप कहाँ से जुड़े थे पहले? गंगा शरण जी से। आप कहाँ से जुड़े हैं? पीछे जय गुरुदेव पंथ से। ठीक है। आप पीछे कबीर पंथी। कौन से वाले? दामाखेड़ा वाले? कौन से? अच्छा, गंभीर साहिब से। चलो अच्छी बात है। और चौथे बंदे कौन थे? अच्छा, वहीं से ही बाबा हरदेव सिंह निरंकारी। चलो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है निरंकार में और आत्मज्ञान में क्या फर्क है? निरंकार मतलब है फैलना, फैलते चले जाओ, जितना फैलाव कर सकते हो कर लो, यही निरंकार है। सारी दुनिया में फैला हुआ है दोनों हाथों के बीच में। और आत्म ज्ञान है सिमटना, कि जितना फैलाव तुमने कर दिया उसको छोड़ दो, अब सिमट जाओ अपनी आत्मा में, तब तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो मारे जाएंगे। और सिमटना किसकी तरह है? कछुए की तरह। कछुए ने सूरत फैला दी तो मारा गया, पड़ गया चक्कर में, और कछुए ने सूरत समेट ली तो अब उसको मुक्ति पथ से कोई नहीं रोक सकता। और कोई सवाल हो किसी के पूछ सकता है, वो फिर नाम दीक्षा की प्रोसेस स्टार्ट करें। किसी का कोई सवाल हो पूछ सकता है। चलो बहुत अच्छी बात है कि बिना सवालों के आप यहाँ पे आए हैं, क्योंकि अगर कोई सवाल हो तो अभी नामदान लेना भी ठीक नहीं है। एक सवाल है। बोलो तो भाई, बैठे बैठे बोलो। हाँ, ये तो पूरा पर्चा लिखवा के लाया लग रहा है। कितने सवाल हैं? 2-3 है, लेकिन हाँ बोलो। एक है साहब की, कबीर साहब की रानी है। हाँ 14 पिंड 4 है जीव। सुनो सुनो सुनो, बैठ जाओ। ये सब हमारे ग्रंथ में नाम प्रकाश में लिखा हुआ है, ये सारा आपको उसमें मिल जाएगा। कोई वैसा सवाल पूछो जो हमारे सत्संग में नहीं समझ में आया, सत्संग से रिलेटेड कोई सवाल। वाणियाँ चलती रहेंगी, वाणियाँ दुनिया भर की अनंत वाणियाँ हैं। वाणी बहु प्रकार की, वाक जाका आदि ना अंत। और जो वाणी तेरे काम की ताका कर साधन, जो मूल वाणियाँ हैं
वो मैं समझा चुका हूं। उन वाणियों में कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, ये बाकी की वाणियां चलती रहेंगी, ये सब लिखा हुआ हमारे ग्रंथों में। बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो फिर नाम दीक्षा वाले जो जीव हैं वो खड़े हो जाओ, जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं, आ जाओ, आगे आ जाओ। और दूसरी दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। ठीक है, आपको इस प्रोग्राम के बाद में, प्रसाद के बाद नाम दीक्षा लेना सब। इनको नाम